हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब आयु और आयुन लड़ने लगते हैं कि पहले वो लेंगे कि पहले वो। तभी शीफे कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, वो कोई खिलौना नहीं है, ठीक है? और शोर मत मचाओ। अभी बस विंग सो रहा है तो उसे तंग नहीं करते हैं। चलो हम बाहर चलते हैं। राजकुमार, आप ज्ञानली को मुझे दे दीजिए। आप जब तक राजकुमार के साथ रहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो लैंजन कहता है ठीक है। तभी वह ज्ञानली को शीफे की गोद में दे देता है और शीफे यानली आयुन और आयु को लेकर वहाँ से चली जाती। टाइम स्किप होता है और मॉर्निंग हो जाती है। तभी विंग को एहसास होता है कि कोई उसके पास लेटकर उसका माथा चला रहा है। तभी वो उठता है और स्माइल करता है, कहता है लैंसन। तभी लैंसन मुस्कुराते कहता है तुम उठ गए, ठीक लग रहा है। तभी विंग हाँ, बस थोड़ा बैक पे दर्द हो रहा है। तो लैंसन उसके उठने में मदद करता है। तभी विंग अपने आस पास देखते हुए कहता है मेरा बच्चा कहाँ है। तभी लैंसन कहता है चिंता मत करो वी, वह शीफे के पास है और वह अभी सो रही है। तो कहता है वह, तुम्हारा मतलब? हाँ, वो एक लड़की है। तभी विंग मुस्कुराता कहता है सच में? कैसी है, मुझे भी देखना है। तभी लंदन कहता है हाँ हाँ ज़रूर, पर तुम्हें यूँ करके इतनी रात में यानी शीफे को नहीं देना चाहिए था, वह परेशान हो रही होगी। तभी शीफे मुस्कुराते हुए अंदर आ गई, कहती है मैं और परेशान? ऐसा क्यों लगता है आपको राजकुमार? हाँ। तभी वह याली को विंग की गोद में देते हुए कहती है लीजिए, उसे भूख लग रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं आपके पास ले आती हूँ। तभी विंग मुस्कुराता हुआ कहता है कितनी क्यूट है। तभी लैंजन कहता है बिल्कुल तुम पे है। तो विंग मुस्कुराता है, कहता है अच्छा जी, जब भी मैं बोलूँ इतना प्यार क्यों कर रहे हैं सब उससे। तभी शीफे कहती है तभी आयु और आयुन अंदर आते हैं और कहते हैं अरे माँ दीजिए, अब हमें दीजिए। तो आयुन कहता है क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पूरी रात से यानी तुम्हारे पास थी ना, अब मुझे चाहिए। तो आयु कहती है ये कोई बात होती है, माँ ने तो उसे ढंग से मुझे पकड़ने भी नहीं दिया। नहीं, अब मैं लूँगी उसे। तभी वी कहता है एक सेकंड, उसका नाम तुमने यानी रखा है? तो लैंजर कहता है तुमने मुझसे कहा तो था। वी कहता है तुम्हें अब तक याद है? तो लैंजर कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई भी बात भूलता हूँ? हाँ वी। तभी विंग रोने लगता है और लैंजर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है बस करो, अब रो मत। तो विंग कहता है मैं रो नहीं रहा, ठीक है? ऐसा मत दिखाओ कि तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। तभी शीफे कहती है राजकुमार पहले आप उसे फीड करा दीजिए, उसे बहुत भूख लगी है। और तुम दोनों को अपनी क्लास में नहीं रहना। हाँ आयु आयुन, चलो चलो क्लास में। तभी दोनों कहते हैं माँ पर आज। तो शीफे कहती है देखो कोई बहस नहीं, क्लास की कोई छुट्टी नहीं होगी, जाओ दोनों क्लास में। और वैसे भी तभी आयु और आयुन अपनी क्लास के लिए आते हैं और शीफे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है? आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। ये कह के शीफे चली जाती है और विंग उसे बहुत प्यार से देखने लगता है और कहता है लैंजन देखो ना, इसके हाथ कितने छोटे से है, कितनी प्यारी है, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। तो लैंजन कहता है क्यों? तो वी कहता है अगर ये मेरे जैसी हुई तो पूरा दिन डांट खाती रहेगी, और वैसे भी मुझे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है, अब हर कोई लैंजन थोड़ी होता है। तभी लैंजन कहता है अच्छा तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो आज? तो कहता है हाँ हाँ, जो समझना है वो समझ सकते हो, है ना आयु, सॉरी है ना यानी। तभी उसे पकड़ के खिलाने लगता है। टाइम स्किप हो जाता है और कुछ मंथ बीत जाते हैं। सब याली के साथ खेल रहे होते हैं, सब उसे कह रहे थे कि मेरे पास आओ मेरे पास। तभी कहता है याली इधर देखो, मम्मा के पास आओ, देखो जल्दी जल्दी जल्दी। तभी लैंजन कहता है याली पापा के पास आइए, जल्दी आइए। तभी आई कहती है नहीं याली, तुम शीजे के पास आओगी ना, देखो तुम्हारी शीजे तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तभी आयुन कहता है तुम अपने बड़े भाई के पास आओगे ना याली, मेरे पास जल्दी आओ। तभी दरवाज़ा खुलता है और शीफे अंदर आती है और कहती है अरे ये सब क्या चल रहा है। तभी वे सब एक साथ कहते हैं उसे चलाने की कोशिश। तो शीफे कहती है हाँ हाँ, धीरे पे बोलते तो भी मुझे सुनाई देता। तभी वह उन सब का खाना एक साथ रखती है और कहती है अच्छा तो मैं भी कोशिश करती हूँ। तो शीफे भी साथ आके बैठ जाती है, कहती है इधर आओ मेरे पास, जल्दी 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 यालनी जल्दी। तभी जल्दी से यालनी धीरे धीरे करके चलने लगती है और जल्दी से आके शीफे को हक कर लेती है। तभी वी कहता है देखो इसे, हम इतनी देर से इसे बुला रहे थे और हमारी बात सुन भी नहीं रही थी, और तुमने इसे एक बार बुलाया और भाग कर तुम्हारे पास आ गई। तो शीफे कहती है ये है ही इतनी प्यारी। तो विंग कहता है सब इसी की तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मेरा भी ख्याल कर लिया करो। तभी लैंजन कहता है तुम बच्चे नहीं होगी। तो वी कहता है नहीं मैं बच्चा ही हूँ। अब उस कहने के बाद सब मुझे भूल गए ना, तो देखना लैंजन मैं तुम्हें कमरे में नहीं घुसने दूंगा। तो लैंजन कहता है अगर सब तुम्हें भूल गए तो तुम मुझे कमरे में क्यों नहीं घुसने दोगे, क्योंकि गलती तुम्हारी है।
तुम मुझे प्यार नहीं करोगे तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। तो लैनज़ेन विंग को पकड़ कर कहता है, ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ? मैं अपने पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टाइम स्किप हो जाता है और कुछ मंथ बीत जाते हैं। अब याली बड़ी हो जाती है। वैसे तो याली दिखने में काफ़ी सुंदर और बुद्धिमान होती है, हर चीज़ें जल्दी ही सीख लेती है और वो काफ़ी युद्ध कलाओं में भी बेहतर होती है। तीरंदाजी उसे विंग सिखाता है, इसलिए तीरंदाजी में काफ़ी अच्छी होती है। तलवारबाजी उसे खुद लैनज़ेन सिखाता है, इसलिए तलवारबाजी में भी काफ़ी अच्छी होती है। वीणा उसे खुद आयुन सिखाता है, इसलिए वीणा में भी अच्छी होती है। सारी सजावट की चीज़ें के सारे काम आयु उसे सिखाती है, इसलिए वह उसमें भी अच्छी होती है। शीफे उसे वैद का ज्ञान देती है, इसलिए वह वैद के ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वैसे 16 साल की होती है, पर ऐसा कोई चीज़ नहीं होता जो वो नहीं कर सकती। वह काफ़ी सुंदर, बुद्धिमत्ता और बेखौफ लड़की होती है। वह सबसे अलग होती है। वैसे तो आयु और आयुएन भी काफ़ी हंसमुख होते हैं, पर वह हर नियम को मानते हैं और हर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं। पर सबसे डिफरेंट यानली होती है। उसे रूल तोड़ने में जितना मज़ा आता है उससे ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं आता। वह हर बार कर्फ्यू तोड़ के आधी रात को बाहर निकल जाती है, घूमती है, अपनी मर्ज़ी का खाना खाती है, हर बार नियम तोड़ती है, जिससे उसे हर रोज़ डांटती है और उसकी बचाव के लिए सब आगे खड़े हो जाते हैं। कोई बोलता है कि उसने उसे बाहर भेजा था, उसे कोई डांट नहीं पड़ने देता। आयु भी सबसे ज़्यादा यानली को प्यार करती है। वह सबकी ही लाडली होती है, पर आयु के सबसे ज़्यादा करीब होती है। वह दोनों बहनें दोस्त से भी बढ़कर होती हैं। आयु यानली को अपनी हर बात बताती है और यानली भी आयु को अपनी हर बात बताती है, पर दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट होता है। जहाँ आयु चुप रहने वाली, शांत स्वभाव की और हंसमुख लड़की होती है, वहीं यानली अब बेखौफ, मुंह पे बात करने वाली, निडर और किसी भी अल्फा को टक्कर देने वाली लड़की होती है। यही बात उसके अंकल चिरन को कभी पसंद नहीं आती कि वह कभी किसी नियम को फॉलो नहीं करती और हर किसी से बहस करती रहती है। टाइम स्किप होता है और कुछ मंथ बीत जाते हैं। वहाँ एक शिकार का मेला लगता है, जहाँ सब लोग भाग ले रहे होते हैं। सब लोगों के पास अलग अलग टीम्स होती हैं। सब लोग शिकार के समय शाम तक का होता है। सब शिकार करके जब वापस लौटते हैं तो सबसे बड़ा शिकार यानली का होता है और वह इस बात पे बहुत फक्र करके सबको बता रही होती है कि उसने शिकार कैसे पकड़ा। तभी आयु यानली के पास आते हुए कहती है, वाह, तुमने तो बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है। तो यानली कहती है, हाँ पकड़ूंगी ना, मैं हूँ ही इतनी अच्छी शिकारी। तो बताइए अब मुझसे बेहतर शिकार पकड़ कौन सकता है? हाँ। तभी आयुन कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरी बहन है ये बहादुर। ऑफकोर्स मैं हूँ बहादुर। तभी वहाँ अंकल चिरन और जेवुजुन आते हैं और जेवुजुन उसके शिकार को देख के कहते हैं, वाह यानली, तुमने तो सच में सबसे बड़ा शिकार पकड़ा है। तो यानली कहती है, शुक्रिया जेवुजुन। तभी अंकल चिरन कहते, तुम लड़की, तुम्हें कितनी बार कहा है बड़ों से तमीज़ से बात करो करो, वो कितने बड़े तुम्हें नहीं पता, उनके नाम से बोल रही हो। तभी यानली कहती है, देखिए मैं आपसे नहीं जेवुजुन से बोल रही हूँ, तो आपको क्या परेशानी है? तभी कहता है, बदतमीज़, बड़ों से इस तरह बात करते हैं। तभी यानली कहती है, देखिए मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की है, आपको मेरी हर बात बुरी लगती है तो उसमें मैं क्या करूँ? अंकल चिरन कहते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगी, शिकार लेकर तुरंत गुसु पहुँचो, तुम्हें शाम तक, तुम्हें अगली सुबह तक, जब तक मेरा अगला आदेश नहीं आता तुम्हें वहीं बैठे रहना है, सुनाई दे गया तुम्हें? यानली। तभी वो कहती है, ठीक है। तभी जेवुजुन कहते हैं, अंकल रुकिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी अंकल चिरन कहते हैं, जेवुजुन, तुम्हारी आदत हो गई है सबको बचाने की, पहले उस विवुशियन को और अब इस लड़की को, बिल्कुल सज़ा माफ़ नहीं होगी। तुम जाओ और घुटनों के बल बैठो। तभी वे मुस्कुराते हुए आयु की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने भी शिकार पकड़ा है? तभी कहती है, दिखाओ। उसका शिकार ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, पर अंकल चिरन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, वाह, तुम तो बहुत बढ़िया शिकार करने लग गई हो, जल्दी जिंगशी चलो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। तभी यानली गुस्से से कहती है, गुस्सू में यही तो सिखाया जाता है। तभी वो कहते हैं, तुम? तो कहती है, मैंने गलत नहीं कहा, ये गलत है। तो कहती है, तुम और अब मुझसे बहस करोगी? अब तो तुम्हारी सज़ा बढ़ती है, जल्दी जाओ और इसे 10 कोड़े मारो। तभी जेवुजुन कहते हैं, अंकल वो भी 16 साल की है, आप उसे 10 कोड़े मारने की सज़ा नहीं दे सकते हैं, और लैनज़ेन और वी भी यहाँ नहीं है, इस तरह सज़ा। तभी अंकल चिरन कहते हैं, मैं इसे सज़ा दे रहा हूँ। तभी जेवुजुन कहते हैं, पर इसका दूसरा रास्ता भी तो होगा। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, इससे कहो मुझसे माफ़ी मांगे। तो यानली कहती है, नहीं, माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगी, इससे अच्छा है मैं 10 कोड़े खा लूँ। तभी कहते हैं, देखा तुमने जेवुजुन, ये किस तरह बात करती है बड़ों से, देख रहे हो इसकी मैनर्स, बिल्कुल उस विवुशियन पे। तभी यानली बोलती है, आप मेरी माँ का नाम तमीज़ से लिया कीजिए, सुनाई दे रहा है आपको? मैं जानती हूँ कि आप मेरे फादर के कौन लगते हैं, इसलिए मैं कब से सह रही हूँ, मेरी माँ के खिलाफ और कुछ मत बोलिएगा। तभी आयुएन
और जेवुजुन उसे शांत करते हुए कहते हैं तो जाओ, गुस्सा नहीं करते, वो तुमसे बड़े हैं। तभी अंकल चरण कहते हैं देख रहे हो ये इसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, इसकी कोई सज़ा माफ़ नहीं होगी, जल्दी पहुँचो और अपनी सज़ा लो अभी। अंकल चरण ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी आयु कहती है तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करती हूँ। तभी याली उसकी तरफ पलटती है, कहती है तुम माँ से बात मत ही करना, ठीक है, तुम्हारी वजह से तो सब हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, हटो यहाँ से। ये कह के याली आगे चली जाती है और आयु बोलती है अब मैंने क्या कर दिया, ये गुस्सा क्यों हो गई है। तभी आयु भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है और सब कुछ बताती है। तभी शीफे जल्दी से अंकल चिरन के पास जाती है और अंकल चिरन से बात करने लगती है, उन्हें समझाती है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। तभी अंकल चिरन गुस्से में कहते हैं शीफे तुम्हारी आदत हो गई है इस लड़की को बचाने के लिए, उसकी साइड मत लो, उसने जो गलती की है उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तभी शीफे कहती है अंकल वो बच्ची है, अभी सिर्फ 16 साल की, उसे इतनी सख्त सज़ा नहीं दे सकते, और वैसे भी विंग और राजकुमार दोनों यहाँ नहीं हैं, उनके पीछे से आप उसे सज़ा। तभी अंकल चरण बोलते हैं मैं इस कबीले को संभालता हूँ, मैं उसे सज़ा दे सकता हूँ, और उसे नियंत्रण में रखना मेरे हाथ में। तुम अपने कमरे में जाओगी और अगली सुबह तक बाहर नहीं निकलोगी, ये मेरा आदेश है। शीफे को ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है और अब वह अपने कमरे में चली जाती है। इस तरफ दूसरी तरफ यानली को सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है, उसे कोड़े मारे जाते हैं। एक तरफ खड़े के आयु और आयुन देख रहे होते हैं और आयु तो रो भी रही होती है। तभी आयुन उसे शांत कराते हैं, कहते हैं शांत हो जाओ, तुम भी रोगी तो बताओ यानली को कौन संभालेगा, वो हमारी छोटी बहन है ना आयु, मत रो। बाबा आप कहाँ हैं, जल्दी वापस आइए। 10वां कोड़ा पड़ते ही यानली बेहोश हो जाती है। तभी फटाक से आकर आयु और आयुन उसे पकड़ते हैं और जिंगशी में लेके जाते हैं और जल्दी से हीलर्स को बुलवाते हैं। शाम हो जाती है पर यानली को होश नहीं आता। अगली शाम हो जाती है पर यानली को होश नहीं आ रहा था। तभी आयु बहुत रोती हुई कहती है उठ जाओ ना यानली, प्लीज़ उठो ना, जल्दी करो, उठो ना, तुमने कहा था ना हम साथ में खेलेंगे, उठ भी जाओ। तभी आयुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता उठ मेरी बहन, तुमने मुझसे कहा था ना एक दिन कि हम तीनों बाहर जाएं घूमने, और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम उठ जाओ, हम तीनों बाहर एक साथ जाएंगे, वादा करता हूँ, और कोई नहीं जाएगा, उठो ना मेरी बहन। तभी शीफे उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है हाँ उठ जाओ यानली। टाइम स्किप हो जाता है और सुबह हो जाती है पर यानली को अभी तक होश नहीं आया था, सब बहुत चिंता में बैठे होते हैं। तभी विंग वापस गुस्सू आ रहा होता है और लैंजन से कह रहा होता है लैंजन मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, इतने टाइम बाद मैं जैनचन से मिला और अब फाइनली हमारी औलाद खत्म हो गई, अब हम दोनों पहले जैसे रहेंगे। कितनी मज़े की बात है ना, अब मैं हमेशा लोटस को जा सकूँगा और कभी कभी इस जगह से दूर रह पाऊँगा, कितनी बोरिंग जगह है, तुम रहते कैसे हो। तभी लैंजन कहता अच्छा तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रहते, तो विंग कहता अच्छा तो तुम्हें तभी ये जगह अच्छी लगती है ना। तभी विंग नोटिस करता है कि एम्पायर डॉक्टर वहाँ से आ रहे हैं। तभी वह चाहता है आप यहाँ कोई बीमार है क्या। तो डॉक्टर कहते हैं आपको नहीं पता राजकुमारी बीमार है। तभी विंग कहता है राजकुमारी कौन बीमार है। तभी कहता है सबसे छोटी राजकुमारी यानली। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, भागते जिंगशी की तरफ जाते हैं और जैसे वे जिंगशी का डोर ओपन करते हैं सब उसके पास बैठे होते हैं और आयु बहुत रो रही होती है। तभी विंग भागते हुए यानली के पास आते कहते हैं क्या हुआ इसे, क्या हुआ बताओगे, चोट कब लगी, कैसे लगी। तभी शीफे खड़ी होती कहती है वो उसे सज़ा मिल गई। तभी विंग कहता है सज़ा, कौन सी सज़ा। तभी शीफे कहती है वो उसे 10 कोड़े मारे गए। तभी विंग खड़ा कहता है 10 कोड़े यानली को, वो भी बच्ची है, किसने दी उसे इतनी सख्त सज़ा। तभी शीफे कहती अंकल ने। तभी लैंजन कहता है अंकल ने। तभी विंग कहता है लैंजन उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ ना, मैं जानता हूँ उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, वो मुझसे पसंद नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, मैं मानता हूँ, पर यानली तो भी बच्ची है, उससे क्या बताओगे, ये क्यों हो रहा है। तभी लैंजन कहता यानली के पास रहना भी, मैं भी आया, और ये कहते वो कमरे से बाहर निकल जाता है और तुरंत अपने अंकल के कमरे में पहुँच जाता है और गुस्से में दरवाज़ा ओपन करता है और अपने अंकल से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तभी अंकल चिरन कहते हैं मुझे से कोई बात नहीं करनी। तभी लैंजन कहता है पर मुझे बात करनी है। तो अंकल चिरन कहते हैं अपनी आवाज़ नीचे रखो वांग जी, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तो जेवुजुन कहते हैं हाँ वांग जी गुस्सा शांत करो, इतना गुस्सा मत करो। तभी लैंजन कहता है मैं इतना गुस्सा ना करूँ भैया, यानली वहाँ कमरे में पड़ी हुई है, अभी तक होश नहीं आया है उसे, बताइए छोटी सी बच्ची को कोई 10 कोड़े मारता है, वो उठ भी नहीं रही है, सब कितने परेशान हैं और हम तो यहाँ थे भी नहीं।
विजय विजन कहते हैं मैं जानता हूँ वांग जी, पर तो कहते हैं पर नहीं भैया, आप नहीं जानते आप कुछ भी। वो छोटी सी थी जब मैंने उसे गोद में लिया, हम सब ने उसे अपने हाथों में बड़ा किया है, हम सब उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। तभी विजय विजन कहते हैं मैं जानता हूँ वांग जी, सब उससे प्यार करते हैं, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो सबकी लाडली है। तभी लैंजन अपने अंकल की तरफ कहता है अंकल आप मुझे बताएंगे, इतनी सी बात पे इतनी सख्त सज़ा की ज़रूरत नहीं थी। तभी उसके अंकल कहते हैं वांग जी, उसे हाथ में रखना ज़रूरी था, वो बड़ी होती जा रही है पर अपनी मैनर्स भूल रही है। तभी लैंजन कहते हैं आप हमसे कह सकते थे, किसी भी बड़े से कह सकते थे, हम उसे समझाते थे, उसके लिए इतनी सख्त सज़ा। तभी अंकल कहते हैं हाँ, उसे सख्त सज़ा देनी ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल उस विभूषण की तरह है, बिल्कुल। तुम उसे देखो या यालनी को, तुम्हें दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। तभी लैंजन कहते हैं तो ये परेशानी है, आपकी यही परेशानी है ना कि वो कोई नियम नहीं मानती, वो वी की तरह है। जानता हूँ वी को पसंद नहीं करते, पर याली मेरी बेटी है। मैं आपसे कह रहा हूँ अंकल, मैं अगली बार ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बेटी को बिना मेरी इजाज़त के कोई भी किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाएगी, बिना मेरी गैर मौजूदगी के मैं कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होने देने वाला। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और अंकल गुस्से में कहने लगते हैं ये लड़का, ये पहले सिर्फ उस वी के लिए लड़ता था और अब अपनी बेटी के लिए भी लड़ने लग गया है। तभी जीवजन कहते हैं अंकल आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, किसी ने मुझसे कमेंट में मेरा नाम पूछा था, तो मेरा नाम सिमी है, तो और मैं दिल्ली से हूँ। और थैंक यू इतने लवली कमेंट करने के लिए, आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं आगे पार्ट ज़रूर जल्दी से दिलाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, पर किसी एक का कमेंट भी था, तो वो मैं उन्हें कहना चाहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो प्लीज़ मेरी वीडियो ना देखिए, पर बुरे कमेंट मत कीजिए, मुझे इसे डिसअपॉइंटमेंट मत कीजिए। आपको नहीं देखनी तो आप नहीं देखिए, पर ऐसे बुरे कमेंट मत कीजिए। पर जिसने मेरे को इतने अच्छे कमेंट किए उसके लिए थैंक यू, और ऐसे कमेंट करते रहिएगा।